नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 29 अप्रैल 2022 को पंजाब के पटियाला में जो कुछ भी हुआ, आप सिर्फ इसे एक घटना मान सकते हैं, वारदात को अंजाम देने की एक कवायद मान सकते हैं। लेकिन पंजाब को दहलाने, पंजाब को जलाने और पंजाब को लगभग 2 दशक पीछे ले जाने की एक बड़ी रणनीति और बड़े षड्यंत्र पर काम हो रहा है। शायद अब आपको ये समझने की जरूरत है, वो बारी आ चुकी है जिसकी शुरुआत पिछले 1.5 से 2 सालों के दौरान हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से कर दी गई है। समझिए, ये वो घटना जिसमें आप सिर्फ 2 गुटों के संघर्ष को देख रहे हैं। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और उन तस्वीरों को गौर से देखिए। किस तरीके से एक समूह और दूसरे समूह के बीच भिड़ंत होती है और भिड़ंत का जो दायरा है, जो परिवेश है, जो परिक्षेत्र है, जरा आप उस पर गौर करिए। कहीं ये बात अमृतसर में घटी हुई होती तो बात कुछ और होती, लेकिन 4 घंटे की यात्रा पटियाला और अमृतसर के बीच की है। लेकिन अमृतसर में ना होकर के पटियाला को एक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की गई है। शायद अब इसको आपको समझना होगा। ये किसान आंदोलन के समय से जिस तरीके से कनाडा, ब्रिटेन और पाकिस्तान के मिली भगत से वहां पर सक्रिय वो आतंकी खालिस्तानी गुट के लोग और नेता जो फिर से अपने आप को वजूद में लाने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब में लोगों के दिलों में बैठने और बिठाने की कवायद में आगे बढ़ रहे हैं, शायद उसकी एक झलक है कि अब वो सफल भी हो रहे हैं। इसलिए आप इस षड्यंत्र को समझिए, और इस षड्यंत्र को समझने में आपको इसलिए देरी नहीं लगनी चाहिए कि जिस संघर्ष को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और पुलिस किस तरीके से 2 गुटों को कंट्रोल करने के लिए उसे आंसू गैस के गोले और हवाई फायरिंग करनी पड़ रही है, बावजूद इसके जो गुट पूरी तरीके से आतंक से आक्रोशित लग रहे हैं, उससे ओतप्रोत लग रहे हैं, पूरी तरह से लबरेज लग रहे हैं, वो पूरी तरह से कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर के झंडा फहराने की कवायद कर रहे हैं। हालांकि झंडा वो निशान साहिब का लगाते हैं जहां भी वो लगाना चाह रहे हैं, लेकिन झंडा लगाने का उद्देश्य कुछ और था, कोई और झंडा था। हालांकि हम निशान साहिब का तहे दिल से आग्रह के साथ और पूरे सम्मान के साथ उनका हम स्मरण करते हैं और उन्हें हम नमन करते हैं। हम निशान साहिब के प्रति पूरी तरह से आग्रही हैं, क्योंकि वो भारत की आन बान शान है। निशान साहिब एक गुंबद पर लहराया जा रहा है, आप उसे ध्यान से देखिए। निशान साहिब लोगों के हाथ में भी है, धार्मिक झंडा हाथ में भी है, वो खालिस्तानी झंडा जिसको लहराने का आह्वान किया गया था उस आतंकी पन्नू जो खालिस्तान का स्वयंभू बना बैठा है। और 29 अप्रैल को उस दिन झंडा फहराना था, खालिस्तानी साहित्य का वितरण करना था और खालिस्तान के समर्थन में नारा लगा करके उसका वीडियो बनाना था और उस वीडियो को वायरल करना था, या कनाडा और लंदन या पाकिस्तान, जो कि अभी बिल्कुल पर्दे के सामने नहीं आया है, पर्दे के पीछे से काम कर रहा है, वहां पर भेजा जाना था। और यह पूरा प्रोपेगेंडा किस तरीके से पंजाब में फैलाना था और फैलाना है, एवी स्टार न्यूज आपको परत दर परत इस पूरे घटनाक्रम के पीछे के रहस्य और उसके पीछे के षड्यंत्र को बताने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरीके से कोई न कोई छोटी घटना ही एक बड़े खतरे की आहट होती है, संकेत होती है, अंदेशा जताया जाता है, अगर समय रहते सरकारें उसे समझ लें तो शायद बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी चूक होने से बच जाए और कोई राज्य, कोई परिक्षेत्र जलने से बच जाए। आप सोच सकते हैं कि पटियाला के काली मंदिर के इर्द गिर्द ही सारा कुछ होता है और सिख समुदाय और हिंदू समुदाय आपस में भिड़ गए हैं। ये
तस्वीरों के जरिए भी दिखाने की कोशिश हो रही है, और वही तस्वीरें हम दिखाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि तस्वीरें ही यही हैं। अर्थात पंजाब में ये दिखाने, बताने, जताने की कोशिश है कि हिंदुओं और सिखों में आपस में वैमनस्य है, संघर्ष की स्थिति है, आग जल रही है, बस एक चिंगारी लगानी है। माफ करिएगा, आग जलने के पहले सुलग रही है, चिंगारी को हवा देने की जरूरत है, और वही काम करने की कोशिश की जा रही है। इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए और समझिए कि ये खेल है क्या। किस तरीके से कई रंगों की पगड़ियों को पहने हुए, तलवारों को भांजते हुए, और उनके आंखों और बॉडी लैंग्वेज को पकड़िए, किस तरह से उन्मादित होकर के वो आक्रमण करने, हमला करने की फिराक में है और हमला कर रहे हैं। और वो किन पर हमला कर रहे हैं? वो पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहे हैं, और सिखों के बेस में वो हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। और शायद इन तस्वीरों के जरिए ये बताने, जताने, समझाने की कोशिश हो रही है जो इस षड्यंत्र के पीछे हैं कि पंजाब में हिंदुओं और सिखों के बीच वैमनस्य की खाई बहुत बढ़ चुकी है। और ये सब कुछ किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके से कनाडा, इंग्लैंड और पाकिस्तान के जरिए किया गया है, अब उसको हवा देने का समय आ गया है। और इसीलिए इतनी चर्चा हो जाने के बावजूद सब ये कह रहे हैं कि 29 अप्रैल को 2 गुट भिड़ गए, कर्फ्यू लगा दिया गया। कर्फ्यू लगाए जाने के बाद शांति का माहौल है और किसी तरह की कोई वारदात नहीं है। एक घटना हो जाने के बाद इस तरीके की जो बातें कही जा रही हैं, जरा आप उन तस्वीरों को देखिए, और उन तस्वीरों में छोटा ही समूह सही, लेकिन किस तरीके से कुछ मिनट तक जो ये गुट आपस में भिड़े हैं, उन्मादी हैं, और पूरे पंजाब को जलाने, पूरे पंजाब में वैमनस्य फैलाने, हिंदुओं और सिखों के बीच जो दूरी नहीं है उस दूरी को दिखाने का एक बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए 29 अप्रैल को पटियाला की ये घटना बहुत छोटी आपको दिख रही होगी, इसके पीछे जो राजनीति चल रही है उन बयानों से अलग हट करके आप देखिए कि खेल हो कहां से रहा है। अगर 29 अप्रैल का दिन यह चुना गया था तो पंजाब में भगवंत मान सरकार, जो आज बहुत ज्यादा एक्टिव लग रही है, जो ये बयान दे रही है, पुलिस प्रशासन की तरफ से, मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से जितनी भी बातें कही गई हैं, आम आदमी पार्टी के नेता और राघव चड्ढा जो एक तरह से उनके प्रवक्ता और प्रमुख नेता हैं, उनकी भी बातें कही गई हैं, और जिस तरीके से वो सभी राजनीतिक पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इन सब के मायने आप अलग अंदाज में लगाइए। ये तो एक राजनीतिक बयानबाजी है, और हम यूं कहें तो राजनीतिक जुमलेबाजी को करके पंजाब को एक ऐसे आग में झोंकने की तैयारी की जा रही है जिसको शायद जो झोंकने का काम कर रहे हैं वो भी अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए। और यही वो दौर है और यही वो समय है जिसे लूटने की कोशिश पाकिस्तान की आईएसआई करेगी। इंग्लैंड में बैठा वो आतंकी संगठन जो खालिस्तान के नाम पर काम कर रहा है, वजूद से दूर हो गया था, वजूद में आने का प्रयास कर रहा है, और कनाडा में बैठे कुछ आतंकी संगठन, और इन सब की मिलीभगत के पीछे इनको एक बड़े फंडिंग और बहुत ज्यादा मात्रा में इनके पास धनराशि आ चुकी है जिसको खर्च करना है और पंजाब को जलाना है। शायद ये ठेका, ये सुपारी इनको मिल चुका है, और इसीलिए इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान के जरिए अब सीमांत राज्य पंजाब को दहलाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। इसलिए 29 अप्रैल का दिन चुना गया, शायद ये बताने के लिए, क्योंकि अभी तो पटियाला एक झांकी है। हो सकता है आने वाले समय में पंजाब के कुछ और जिलों में इस तरह के वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जाए, और उस हर कोशिश को यह बताने की कोशिश हो, खास करके आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि राजनीतिक वर्चस्व, राजनीतिक लड़ाई को जीतने के लिए ये पार्टियां पंजाब को जलाने की कोशिश कर रही हैं। पार्टियां ऐसा नहीं कर रही, पार्टियां उस बात को नहीं समझ पा रही हैं जो
पिछले 80 के दशक में पंजाब को जलाने के लिए जिम्मेदार थे, शायद वही दौर कुछ रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। भिंडरावाले जो पूरे दुनिया के लिए एक बड़ा आतंकी मान लिया गया था, वो भिंडरावाला कुछ समय के लिए बहुत ही साधारण सा इंसान था, लेकिन छोटी सी एक घटना ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया और खालिस्तानी मूवमेंट का वो प्रतीक बन गया। कुछ ऐसे ही प्रतीक तैयार करने की एक बड़ी कवायद और बड़ी साजिश पंजाब में हो रही है, लेकिन अभी न तो पाकिस्तान को और न कनाडा और इंग्लैंड में बैठे उन खालिस्तानी तत्वों को, उन संगठनों को ऐसा नेता नहीं मिल पा रहा है जो भिंडरावाले की तरह फिर से उठे और फिर से पंजाब में एक अलग अलगाववाद का, भारत से अलग होने का आंदोलन चलाए। और शायद इसलिए सिंबॉलिक तौर पर ही सही इस घटना को हिंदुओं और सिखों के बीच में संघर्ष को दिखाने की कवायद की गई, कोशिश की गई। यह षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र के पीछे जब राजनीतिक पार्टियां इतने हल्के बयान देती हैं तो बहुत दुख होता है। शायद दुख इसलिए क्योंकि पंजाब में 1980 के दशक में, माफ करिएगा 1990 के दशक में, 80 और 90 के दशक में जो कुछ भी हुआ, जितने लोगों की कुर्बानियां हुई, पंजाब में जिस तरह की तबाही हुई और जो सिख कौम इस देश की आन बान शान है, वो पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके से शक की नजर से देखा गया, वो सब कुछ करने की जो कवायद थी, जो कोशिश थी, उसमें पाकिस्तान सफल हुआ था। लेकिन भारत के लोगों के प्रयासों और हमारे जांबाजों के प्रयासों से वो खालिस्तानी मूवमेंट न सिर्फ खत्म किया गया बल्कि आतंकियों को भी खत्म किया गया, जिसमें बहुत से पुलिस अधिकारी और सुरक्षा बलों को, सेना के जवानों को कुर्बानी देनी पड़ी थी। वो सब कुछ खत्म होने के बाद दशकों से पंजाब की राजनीति में अशांति का कोई दौर नहीं था, लेकिन किसान आंदोलन के समय से लेकर आज तक समय समय पर सिंबॉलिक तरीके से जो भी बदलाव और जो भी आग जलाने की कोशिश की जा रही है, अब उसे समझने की बारी आ चुकी है। पटियाला की घटना एक वारदात नहीं, एक घटना नहीं, दो गुटों के बीच कोई संघर्ष नहीं, बल्कि पंजाब को जलाने की एक बड़ी साजिश है। हम बात बार बार राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के तरफ से, उनके बड़े नेताओं की तरफ से जो ट्वीट्स आ रहे हैं, दुख होता है कि शायद वो पंजाब जब जल रहा था उस दौर को या तो वो बताना, दिखाना और समझाना, समझते हुए उसे समझाना नहीं चाहते पंजाब के लोगों को, देश के लोगों को। वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आप एक तरफ है कांग्रेस, अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल और इसके अतिरिक्त और कई पार्टियां जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल ये है कि काली मंदिर के पास ही कथित तौर पर सिखों और हिंदुओं के वैमनस्य को दिखाने की कोशिश क्यों की गई है? यह घटना कहीं और होती तो बेहतर होता, क्योंकि हिंदू और सिख पंजाब की आन बान शान है और विभिन्न धर्मों के साथ एकता की एक बड़ी मिसाल है। उसी को तोड़ने की एक बड़ी साजिश है, इसलिए काली मंदिर को चुना गया। यह सब कुछ शिवसेना पर आरोप लगा देना या उस गुट पर जिस पर यह आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अकाली दल और कांग्रेस के लोग थे, सवाल यह है कि क्या अकाली दल और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे जुड़े लोग हैं, वो निशान साहिब तो फहरा सकते हैं, फहराया जा रहा है, क्या वो वहां पर खालिस्तान का झंडा लहराते, खालिस्तान का साहित्य बांटते? सवाल यह है कि क्या खालिस्तान का नारा लगाते? ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन जिस अंदाज में तलवारें लहराई गई, निशान साहिब का प्रदर्शन किया गया और एक बॉडी लैंग्वेज से, भीड़ की बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखिए, भीड़ का, माफ करिएगा, एक्सप्रेशन देखिए, उसमें आक्रोश है, विरोध है, हेट्रेड मतलब घृणा के भाव हैं। ये घृणा के भाव कहां होते हैं? किस आंदोलन और किस उन्माद के तहत इस पूरे संघर्ष को दिखाने और बताने की कोशिश की गई है, उसको पूरे पंजाब में आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है,
शायद ये समझने की आपको जरूरत है, इसलिए हम आपको तस्वीरें बार बार दिखा रहे हैं। अब हम आपको कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं और जरा उन ट्वीट्स के मर्म को और कितना सतही ट्वीट्स वो हैं उन पर भी हम जरा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी के इस ट्वीट्स पर गौर करिए। राहुल ने लिखा, आई रिपीट, पीस एंड हार्मनी आर मोस्ट imperative in sensitive border state like Punjab. This is not the peace to carry out experiments. Earnestly appeal to the Punjab government to ensure law and order is maintained. बहुत बड़ी बात राहुल ने कही है। हालांकि राहुल ने एक बात कही है, सचमुच में यह प्रयोग करने का समय नहीं है। क्या प्रयोग? कौन सा वो प्रयोग है जिस पर राहुल गांधी जोर दे रहे हैं? शायद भूलबस लिख दिए या एक प्रवाह में। सचमुच में हमने शुरुआत में ही कहा था, जब इस पूरे कार्यक्रम के बारे में हमने बोलना शुरू किया था, तो हमने कहा कि पटियाला को प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की जा रही थी। और सचमुच में राहुल गांधी के मुंह से वो बात निकली, उनके ट्वीट्स के जरिए वो बात निकली कि ये प्रयोग करने का समय नहीं है। प्रयोग कौन कर रहा है? सवाल बहुत मौजू है, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ऐसे प्रयोग के जरिए किसी राज्य को दहलाने, उसे जलाने की साजिश हो रही है, तो हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद के साथ बड़ा मजाक कर रहे हैं, बहुत ही गलत कर रहे हैं। शायद ये पंजाब की जनता, देश की जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन राहुल गांधी को यह बोलना चाहिए कि वहां पर हिंदू और सिख सौहार्द रहा है। किसी को जताने की यह जरूरत नहीं है कि इस सौहार्द के पीछे वहां के लोगों की अपनी चाहत रही है, क्योंकि रोटी बेटी और साझे चूल्हे का, साझे छत के तहत रहने का एक बड़ा नमूना है हमारा पंजाब, प्यारा पंजाब। सीमांत पंजाब है, सीमांत राज्य है जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ है। संयोग कहें या दुर्योग, एक ऐसा पड़ोसी है जो उस समय की पहचान करता है, उसके लिए सोचता है जब भारत के किसी भी क्षेत्र में वो खून की नदियां बहाने की कवायद कर सकता है, करता है, करता रहा है और आगे करता रहेगा। पंजाब में कुछ ऐसी ही कोशिश चल रही है और इसलिए राहुल गांधी को खुल करके यह बोलना चाहिए था कि तलवार लहराते हुए 29 अप्रैल के दिन अगर खालिस्तान के जुनून में आकर के, खुले तौर पर न सही, खालिस्तान के जुनून में आकर के, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो या किसी अन्य समुदाय का, अगर पंजाब को वो दहलाएगा तो 135 करोड़ की ये देश की जनता उसे माफ नहीं कर पाएगी, वो फिर लड़ेगी। न कश्मीर कोई छीन पाया, न पंजाब छीन पाएगा। हां, लहू बहेगा, खून बहेगा, मासूम निर्दोष लोगों का खून बहेगा। वो स्थिति आए ना, इसलिए चेत जाने की जरूरत है। और यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब को दहलाने और जलाने की जो साजिश चल रही है, अब इन छोटे छोटे घटनाओं से हमें सबक लेने की जरूरत आन पड़ी है और आ ही जाए। नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि एवी स्टार न्यूज पर हमने इस बहुत छोटी घटना के समय एक बड़े खतरे के आहट के बारे में आशंका जताई थी और वो आशंकाएं निर्मूल नहीं बल्कि सच साबित होती जा रही हैं। अब हम किसी दूसरे ट्वीट्स का जिक्र करेंगे और सीधे हम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक ट्वीट किया है, हम उसको भी जान लेते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा ट्वीट्स के जरिए, कंसर्न्ड अबाउट द टेंस सिचुएशन अराइजिंग ड्यू टू clashes between two groups in Patiala. People of Patiala are peace loving and I appeal to them not to get provoked. Hope that Punjab police will take firm action and ensure that law and order is maintained. बहुत ही सधी हुई टिप्पणी ट्वीट्स के जरिए कैप्टन अमरिंदर सिंह, राष्ट्रवादी चिंतक, विचारक और कांग्रेस के नेता, पंजाब की राजनीति के भीष्म पितामह, बहुत ही सधे हुए अंदाज में उन्होंने ट्वीट किया। अब हम तीसरे ट्वीट्स पर चलते हैं। उस ट्वीट में क्या कहा गया है आप उसे भी समझिए। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भगवंत मान, सीएम भगवंत मान, termed the incident of clashes in Patiala as highly
deplorable. CM spoke with DGP and peace has been restored in area. CM is now closely monitoring the whole situation. Every necessary step would be taken to maintain peace and harmony in the area. ये सीएमओ की तरफ से, ये भगवंत मान की तरफ से नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कहा गया है, क्योंकि ये जो वर्जन है लगभग भगवंत मान का है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ये ट्वीट किया गया। हम अगले ट्वीट्स की तरफ चलते हैं, जिसमें शिरोमणि अकाली दल ने भी अपने ट्वीट्स में स्पष्ट किया है, द सीएम भगवंत मान शुड गो इनटू द रीजंस बिहाइंड द इंसिडेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात, इंक्लूडिंग ग्रॉस इंटेलिजेंस फेलियर एंड टेक इमीडिएट करेक्टिव एक्शंस टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द पीपल हु आर shaken by repeated incidents of violence including murders, targeted killings and dacoities. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। टारगेटेड किलिंग्स पर बात कही गई है। अब आप समझ सकते हैं शिरोमणि अकाली दल ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अब हम उन दो बयानों का भी जिक्र करेंगे, दो बयानों का जिक्र करेंगे जिसमें रवनीत सिंह बिट्टू जो सांसद हैं कांग्रेस के और खुले तौर पर भगवंत मान या आम आदमी पार्टी का शुरू से ही वो विरोध करते रहे चुनाव के समय से, और उन्होंने कह दिया कि एक ऐसे हाथ में सत्ता दे दी गई है पंजाब के जनता के द्वारा जिससे ये सीमांत राज्य बहुत मुश्किलों में आ सकता है। ये आशंका खुले तौर पर हम एक पत्रकार के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन भगवंत मान जिस तरीके से राजनीतिक उद्देश्य के तहत सभी पार्टियों के नेताओं या उन पार्टियों के दृष्टिकोण पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन कांग्रेस राघव चड्ढा ने जो बयान देने की कोशिश की है, जिस तरीके से कांग्रेस, शिवसेना और अकाली दल को पूरे केंद्र में ला करके इस पूरे घटनाक्रम का उन्हें दोषी बताया है और सबको पार्टी और इनको लामबंद कर दिया गया है। इनके लामबंदी के संदर्भ में भी राघव चड्ढा ने बयान दिया है। सवाल यह है कि इस सीमांत राज्य में इस तरह के बयान देकर राघव चड्ढा हो, अरविंद केजरीवाल हो या भगवंत मान हो, जब स्थिति खराब हो जाएगी पंजाब को, तब फिर वही बात आएगी कि केंद्र सरकार को समझना चाहिए। और बहुत महत्वपूर्ण बात शिरोमणि अकाली दल के तरफ से जो ट्वीट किया गया है कि इंटेलिजेंस फेलियर है, और सचमुच एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, जिसमें राज्य के इंटेलिजेंस से लेकर राज्य के इंटेलिजेंस यूनिट से लेकर के केंद्र को भी पूरी तरह से सक्रिय होना होगा। हम इसलिए यह बात कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संबोधन में जब 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए थे तो उन्होंने कहा था कि पंजाब में हमने वो सफलता नहीं प्राप्त की, लेकिन हम पंजाब के लोगों के साथ अहरनिश अर्थात 24 घंटे रहेंगे, क्योंकि पंजाब में राष्ट्रवाद की धारा और राष्ट्रवाद का झंडा हमेशा बुलंद करते रहेंगे। इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। शायद प्रधानमंत्री जी वो समय आ गया है, क्योंकि समय समय पर जिस तरीके से पंजाब को जलाने दहलाने का प्रयोग किया जा रहा है, वो उस खतरे का संकेत है जो आ जाने पर फिर बहुत मुश्किलों से पंजाब में अशांति को शांति में तब्दील करने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। बहुत मुश्किलों भरा समय वो होगा, और जो शायद अभी अगर हम समझ लें और उतने ही एहतियात बरतें, उतने ही संवेदनशीलता के साथ इन मुद्दों से निपटें, तो पंजाब में वो नहीं होगा जो होने या जिसको किए जाने की तैयारी हो रही है। बेअदबी का मामला पिछले 1.5 सालों में जिस तरीके से पंजाब में सामने आ रहा है, इसके पहले खालिस्तानी मूवमेंट के समाप्त होने के बाद 2 दशकों तक कोई बताए जब बेअदबी का मामला इतना आता रहा हो, ऐसा नहीं था। सिखों, हिंदुओं और एक और फैक्टर दलितों के बीच आपसी संघर्ष का मामला समय समय पर जरूर आया, लेकिन जिस तरीके से 1.5 से 2 सालों के बीच में इसको स्प्रेड करने की कोशिश की गई, इसको प्रोपोगेट करके राजनीति के पटल पर लाने की कोशिश की गई, सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे एक कारण है, हिंदुओं और सिखों के बीच जो दूरी नहीं है, उस दूरी को दिखाकर ऐसी दूरी पैदा करना जिससे पंजाब में एक बार फिर
अलग राज्य नहीं बल्कि अलग देश अर्थात खालिस्तान की मांग उठ जाए। और यही पाकिस्तान चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अब कश्मीर में दाल गलने वाली नहीं है। और हम बराबर एबी स्टार न्यूज पर इस पर चर्चा करते रहे कि पाकिस्तान को अगर दबाना है, पाकिस्तान को उसके दायरे में रहना है, तो हमें कभी भी सुरक्षात्मक रवैया नहीं अपनाना होगा। पाकिस्तान यह बात कहता है कि हम कश्मीर पर बात करें, और अब तो महबूबा मुफ्ती जो पाकिस्तान की, ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन महबूबा मुफ्ती को लगता है कि चाहे जो कुछ कर ले, सेना उतार ले। और ये कोई बयान नहीं है, 48 घंटे के भीतर महबूबा मुफ्ती ने यह बयान दिया कि पाकिस्तान के साथ बात करनी ही होगी। ऐसे कई एजेंट पंजाब में भी पड़े हुए हैं, पंजाब के बाहर पड़े हुए हैं, जो स्लीपर सेल की भूमिका में है। बस उसी समय का इंतजार उस पाकिस्तान को है जो अपने वजूद को बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है, अपने यहां लोकतंत्र बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। लेकिन आईएसआई है कि मानती नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य में, पड़ोसी देश के उन सीमांत राज्यों में हो जो पाकिस्तान चाहता है। और यही इस छोटे से घटना का वो मर्म है जिसे अगर अब हम समय रहते समझे नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसे में भगवंत मान हो या अरविंद केजरीवाल हो, लोकतंत्र के जरिए उन्होंने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन इस बात से उन्हें इनकार नहीं करना चाहिए और न वो कर सकते हैं कि क्या करें, वो मजबूर थे, उनकी अपनी सीमाएं थी। क्योंकि पंजाब दिल्ली नहीं, दिल्ली में तो कानून और व्यवस्था केंद्र के हाथ में है। अरविंद केजरीवाल जी वहां पर बहुत से आरोप लगा सकते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस प्रशासन से लेकर वहां की लोकल यूनिट इंटेलिजेंस का पूरा दारोमदार और उस पर पूरा का पूरा वर्चस्व और उनको निर्देश देने की पूरी कानूनी, संवैधानिक हर एक तरीके से ताकत भगवंत मान को मिल चुकी है। क्योंकि भगवंत मान लोकतांत्रिक तरीके से वहां के मुख्यमंत्री चुने गए हैं और पंजाब की जनता ने उन्हें चुना है। ऐसे में कांग्रेस पर आरोप लगाकर, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाकर, शिरोमणि अकाली दल पर आरोप लगाकर, शिवसेना पर आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान अपने आप को एक बहुत अच्छे राजनीतिक दल के नेता के रूप में तो साबित कर सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नहीं। और इसीलिए रवनीत बिट्टू का वो बयान बहुत मौजू है, जो वो संसद में कहते रहे, संसद के बाहर भी बयान देकर के कहते रहे, और एक बार फिर उन्होंने रिपीट किया। हालांकि वो कांग्रेस के नेता हैं, और कांग्रेस के नेता इसलिए उनकी बात को हमें समझना होगा क्योंकि इसके पहले वही शासन में थे। और इस तरीके से बेअदबी के मामले से लेकर के और वहां पर खालिस्तान मूवमेंट के इस तरीके से खुले प्रदर्शन को लेकर के कोई बातें अगर हुआ करती थी तो सार्वजनिक नहीं हुआ करती थी। लेकिन इस बार पटियाला में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे को समझना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में पंजाब के कई जिलों में बहुत ही खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और एक बार कोई ऐसी चिंगारी हवा के साथ उठी बही तो तेज आग लग जाएगी और फिर उसे बुझाने में बहुत समय लगेगा। और हमें यह सोचना चाहिए कि दशकों लग गए हमको पंजाब को शांत करने में, कितने लोगों की कुर्बानियां, कितने अधिकारियों को कुर्बानियां देनी पड़ी। शायद ये वो दौर था जब उस दौर को हम याद करते हैं तो दिल कांप उठता है। एक बार पंजाब शांत हुआ, फिर वहां पर कुछ वही करने की तैयारी जो कुछ आज के 2 दशक पहले था। अब समय आ गया है कि हम चेत जाएं और राजनीति से अलग हट करके वहां पर विकास का काम करें और पंजाब और पंजाबियत को बचाते हुए उसे देश के एक ताकतवर राज्य के रूप में, जिसका उसे गौरव प्राप्त है, उसे बचाने की कोशिश करें। अन्यथा ड्रग्स के जाल में फैला, माफ करिएगा, ड्रग्स के जाल में फंसा पंजाब कहीं पाकिस्तान के एक बड़े प्रयोगशाला के रूप में न परिवर्तित हो जाए, जहां पन्नू जैसे लोग और पन्नू जैसे लोगों के कुकृत्य का फायदा उठाकर अपने राजनीतिक रोटियां और राजनीतिक वर्चस्व कायम करने की कोशिश करने वाले राजनीतिक दलों के
चांदी तो हो सकती है, लेकिन पंजाब, पंजाबियत, पंजाब का सुकून, पंजाब का विकास बहुत मुश्किलों में हो जाएगा। और इसको लेकर 21वीं सदी का ये भारत जब विश्व गुरु बनने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिसमें पंजाब के लोगों का, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पंजाबी हो, किसी भी धर्म या जाति के हों, उनका गौरव है, मान है, सम्मान है, पूरे विश्व में उनकी आन बान शान के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। और शायद प्रधानमंत्री ने 29 अप्रैल के दिन ये बात कह के ये साबित कर दिया कि पंजाब के लोग भारत के लिए कितनी कीमती हैं। उस पंजाब को दहलाने और जलाने की साजिश की जा रही है। इसलिए प्रधानमंत्री सहित अरविंद केजरीवाल और शिरोमणि अकाली दल सहित शिवसेना के उन तमाम नेताओं और लोगों को सोचना होगा कि अगर आतंकी गुट इस तरीके से प्रभावी होकर के सड़कों पर उतर रहे हैं तो उसके लिए वो भी जिम्मेदार हैं। अभी घटनाएं छोटी हो रही हैं, अगर घटनाएं वो बड़ी होती जाएं, खाइयां बढ़ती जाएंगी, तो ये नुकसान पंजाब के लोगों का होगा, जिसे देश कतई सहन नहीं कर पाएगा। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।